अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 17 सितंबर 2024 और फजर का वक्त है। अमूमन जब इंसान सुबह सुबह उठता है नींद के बाद तो उसका दिमाग बिल्कुल साफ होता है। पूरे दिन का जो कचरा, जिस तरह आप कहते हैं ना, गाड़ी जब चल रही होती है तो बाज़ औक़ात झटके मारती है, तो लोग जो मैकेनिक होते हैं कहते हैं कि वो कचरा आ गया है इसके अंदर इंजन में। पहले वक्तों में ये सुना करते थे जिसकी वजह से सफाई होने वाली, ट्यूनिंग होने वाली। लेकिन जब इंसान एक दफ़ा सो के उठता है तो सुबह के वक्त उसका दिमाग बिल्कुल ताज़ा फ्रेश होता है। और इस वक्त अमूमन कोई भी बात जो बंदा करता है वो फ्रेश ज़हन के साथ करता है। पाकिस्तान के जो हालात दिन ब दिन तेज़ी के साथ चेंज हो रहे हैं, और वो लोग जिनके हाथों में ताकत है, जिन लोगों के पास पावर है, तो वो इन हालात को बेहतर कर सकते हैं या कम से कम कोशिश कर सकते हैं। नज़र आता है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान जो है वो बच जाए। कोई एक भी कोशिश, कोई एक भी इनिशिएटिव जो है वो नहीं लिया जा रहा। रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि एक और खुदा का घर जो है वो मजहबी दरिंदों की जो दरिंदगी है उसकी नज़र हो गया है। हम ये सिलसिला पिछले कई सालों से, जब पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक़्त हमने देखा कि जी जमात अहमदिया की जो मसाजिद हैं पंजाब में या दूसरे सूबों में, उनके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ जो आम लोग थे, अवाम, उनके जो हमले थे कि हमने इनके महराब तोड़ने हैं। हम इनको पहले वो अल्टीमेटम देते थे गवर्नमेंट को कि इतनी फ़लाँ तारीख को जो है हम खुद अपने हाथों से ये करेंगे, या हुकूमत जो है वो खुद ब खुद ये स्टेप लेंगे। और आपने देखा कि हर दूसरे दिन, हर दूसरे हफ्ते, हर तीसरे हफ्ते जो मीनार खुदा ताला की बनाए हुए घर के ऊपर उसकी शान और शौकत नुमाया कर रहे होते थे, उन्हीं मीनारों पे ये मजहबी दरिंदे हथौड़े लेके या दूसरे औजार लेके चढ़ उठते थे और गिराना। अभी कल परसों 2 दिनों में 2 खबरें एक जगह उन्होंने लगाया हुआ है जी, मस्जिद जो है लाड़काना के इलाके में, उसको माशाल्लाह सील कर दिया और फिर उसके ऊपर बड़े नारे बाजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर। और फिर अभी कल की बात है कि खुशाब के इलाके में किसी गांव में एक मस्जिद, बड़ी खूबसूरत मस्जिद, उसके ऊपर वो जो पुलिस की निगरानी में उन्होंने मीनारे जो तोड़े हैं और महराब तोड़े हैं और इस्लाम का नाम जो है वो बुलंद कर दिया है। बात सिंपल सी है। ये मुसलमान जो आज के दौर के, अल्लामा इकबाल ने भी इस पे कहा, डॉक्टर इसा ने, बेशुमार जो इनके मुफक्कर हैं या जो इनके मजहबी, उन्होंने बताया कि क्या है इन मुसलमानों की हकीकत आजकल जो पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में या इंडिया में बाज़ जो हरकत हो रही हैं अहमदियों के ख़िलाफ़। भाई, अगर आपने वक्त के इमाम को नहीं माना तो आप ना माने, आपका राइट है। आपने उनके इस दावा को जुटलाना है कि भाई वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद या फरमान के मुताबिक वही इमाम मेहदी हैं जिनका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया और फरमाया कि मेरी उम्मत में जब ईमान सुरैया पे चला जाएगा तो फिर उस वक़्त वो इमाम मेहदी जो है वो तशरीफ़ लाएंगे और वो वाला ईमान इस्लाम दोबारा जिंदा करेंगे। भैया, आपका राइट है, आप ना माने, लेकिन अपने ही दीन, अपने ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखलाई हुई तालीम के खिलाफ जाते हुए ये जो मसाजिद जो अल्लाह ताला की इबादत के घर हैं उन पे हमले करना, उनको तोड़ना, ये तो सरासर आपको
उन कुफार मक्का से मिला रहे हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शिद्दत की, जो क्या कहते हैं मुखालफत की, और यही हरकत उन्होंने की। मक्का के मुतल्लक आप तारीख निकाल लें, या जो उस वक़्त मसाजिद या इबादत के लिए जगह होती थी उनके मुतल्लक आप निकाल लें, तो आपको सारा जो है वो खुल के सामने आ जाता है। बहरहाल आपको उनके साथ, कुफार मक्का के साथ मिलना आपकी तकदीर में लिख दिया गया है, आपकी हरकत में मुखालफत होना और फिर अल्लाह ताला के घरों पे जा चढ़ दौड़ना, इसमें बड़ा फ़र्क है। अल्लाह ताला फ़हम और अकल दे। ये मस्जिद करीब आ गई है तो हम ज़रा विरद कर लेते हैं अपना। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन।